हेलो एवरीवन। मेरा नाम सोनू संगम है और मैं झारखंड में कई एग्ज़ाम्स को क्रैक किया हूँ। तो मैं ज़ीरो से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिससे मैं झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स विभिन्न एग्ज़ाम्स होते हैं उसे मैं क्रैक किया हूँ। अभी फ़िलहाल तो झारखंड में वैसा सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं, आप सब भी जानते ही हैं। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स बेहतर होंगे ऐसा हम सब उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, आप सबको भी वो तरीके बताऊं और कुछ आपको भी फ़ायदा हो मेरे से। साथियों, झारखंड के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें जो रांची आकर जाकर पढ़ नहीं सकते, हजारीबाग जाकर नहीं पढ़ सकते, दिल्ली जाकर नहीं पढ़ सकते, वैसे लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए मैं चाहता हूं कि मैं उन तक सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन कुछ उन्हें बता सकूं। तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं जो सीखा वो मैं रिटर्न कर पा रहा हूं। तो इसी के मद्देनज़र मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं, तैयार किया हूं। झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं झारखंड में, उन सभी एग्जाम्स में ये आपको काम आ सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन से जेपीएससी में भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही हैं, 3-4 भी हो जाते हैं। और दूसरे एग्जाम्स में भी, जेएसएससी हो और भी जो भी झारखंड में एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ साथियों। तो झारखंड आंदोलन का अर्थ है कि झारखंड बनाने के लिए, जो एक नया राज्य बना, उसे बनाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया। उसी संघर्ष को, उसी स्ट्रगल को झारखंड आंदोलन का नाम दिया जाता है। तो झारखंड आंदोलन का जनक यानी फादर किसे बोला जाता है? जे बार्थोलेमन। झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलेमन को कहा जाता है। ये चाईबासा के निवासी थे, तो इन्हें ही जे बार्थोलेमन का, झारखंड का जनक बोला जाता है कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत जे बार्थोलेमन ने ही की थी। इसके बाद जो भी संगठन, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ताकि एग्जाम्स में आपको फायदा हो। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ झारखंड बनाने के लिए, वो था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक सीक्वेंस है साथियों, ये सीक्वेंस है, तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में आपको दिख रहा होगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाया था? ये जे बार्थोलेमन बनाए थे, इन्होंने ही ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये 1915 में बना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसे बनाने वाले कौन थे? जुएल लकड़ा, पॉल दयाल एंड बंदीराम उरांव। ये 3 लोग मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बनाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको दे रहा हूँ। थर्ड है किसान सभा 1930, ठेरले उरांव के द्वारा ये किसान सभा को स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि कहाँ से शुरू हुआ है। 1912 से चालू हुआ है साथियों। तो फर्स्ट है आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय जे बार्थोलेमन, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, किसान सभा 1930, ठेरले उरांव। उसके बाद है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में बनाया गया था। उसके बाद आदिवासी महासभा 1938, आदिवासी महासभा 1938 में बनाया गया। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948, यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948। कौन इसे बनाने वाले हैं? जस्टिन रिचर्ड एंड जयपाल सिंह मुंडा, जस्टिन रिचर्ड एंड जयपाल सिंह मुंडा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिसका जिसका इम्पोर्टेंट है, जो बनाने वाले इम्पोर्टेंट है, मैं उनका नाम दे दिया हूँ, ठीक है साथियों। और जो जहाँ जरूरत नहीं है उन्हें मैं रहने दिया।
तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 जस्टिन रिचर्ड एंड जयपाल सिंह मुंडा। ये 2-3 बार आप देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद 1948 तक आ गए हम लोग। 1948 के बाद नेक्स्ट है झारखंड पार्टी। 1950 में झारखंड पार्टी बनाया गया जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया। उसके बाद है 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954। नेक्स्ट है बिरसा सेवा दल 1965। बिरसा सेवा दल ललित कुजूर के द्वारा बनाया गया। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं साथियों, जैसा मैंने बनाया है वैसे आप भी बना सकते हैं। तो बिरसा सेवा दल 1965 ललित कुजूर के द्वारा। इसके बाद है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 बागुन सुमरई अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। इसके बाद आइए झारखंड पार्टी 1969, ये झारखंड पार्टी बना। उसके बाद हुल झारखंड पार्टी, वो भी 1969 में ही बनता है, वो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। बनाने वाले कौन है? जस्टिन रिचर्ड। हुल झारखंड पार्टी। नेक्स्ट है सोनोत संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा बनाया जाता है साथियों। तो हम लोग पहुंच गए हैं 1970 तक। कहां तक? 1970 तक। सोनोत संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज। आगे हम लोग देखते हैं सोनोत संथाल समाज तक हम लोग 1970 में बना है शिबू सोरेन के द्वारा। शिबू सोरेन आप सब जानते ही हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, फादर हुए। सोनोत संथाल समाज उन्होंने ही बनाया था 1970 में। अब नेक्स्ट है 1973। 1973 में क्या बनता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आज अभी भी झारखंड में एक पार्टी है, उसी पार्टी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। इसे बनाने वाले कौन है? शिबू सोरेन, एक नाम है इनका शिबू सोरेन का, और दूसरा नाम है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो, दूसरा नाम है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो, दो नाम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में बना था शिबू सोरेन एंड विनोद बिहारी महतो के द्वारा। तो ये आपका हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। इसके बाद बनता है कौन सी पार्टी? 1973 के बाद आजसू। आजसू का गठन हुआ है 1986 में। आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन इन 1986। ये पार्टी आज भी है, आजसू 1986। इसका गठन किसने किया? निर्मल महतो, व इसमें भी शिबू सोरेन है। एक निर्मल महतो एंड शिबू सोरेन, निर्मल महतो एंड शिबू सोरेन, दो लोगों ने मिलकर आजसू गठन किया, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है साथियों, ये हम लोग 1986 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आइए झारखंड समन्वय समिति 1987। झारखंड समन्वय समिति 1987 में बनाया जाता है। झारखंड समन्वय समिति, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति 1987 में बनाया जाता है। तो ये अब ये संगठन का नाम याद रखें और ईयर का नाम याद रखें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना ही में टोटल आपको क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आएंगे आप उसको बना सकते हैं। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ साथियों, आप सारे क्वेश्चंस डील कर जाएंगे। झारखंड विषयक समिति, नेक्स्ट है झारखंड
ये सब संगठन है जो झारखंड आंदोलन में काम कर रहे हैं। झारखंड विषयक समिति, आप हिंदी में लिख सकते हैं विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति 1989। ये 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन होता है। उस नेक्स्ट है साथियों झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, स्वशासी परिषद 1989 हो गया था, 1995 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। इसे जैक के नाम से भी जानते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, इसे जैक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है साथियों, इसकी अध्यक्षता शिबू सोरेन ने की थी। जैक की झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 की अध्यक्षता शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंतिम चरण, हम लोग राज्य गठन का अंतिम चरण हम लोग देखते हैं साथियों। आइए अंतिम चरण में क्या है, इतने में आपको काफी ज्यादा फैक्ट्स आप देख लिए होंगे, तो ये आप 2-3 बार सुनेंगे तो आप इसको याद रख सकते हैं। राज्य गठन का लास्ट फेज, ठीक है, अंतिम चरण, लास्ट फेज हम लोग देखते हैं। लास्ट फेज में क्या है साथियों, एक विधेयक है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 बिहार से ही बना था ना झारखंड। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में एक बिल लाया गया बिहार विधानसभा में, उसका नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो बिहार विधानसभा से पास होता है बिल, उसके बाद लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जाता है 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2000 लोकसभा में। ये डेट याद रखना है आपको, ये एग्जाम्स में आते हैं। 2 अगस्त 2000। फिर उसकी राज्यसभा में जाता है। लोकसभा से अगर पास हुआ है, यहाँ से पास होने के बाद कहाँ, राज्यसभा में 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2000। जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, ये आप नाम याद रखेंगे। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर KR नारायणन। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर KR नारायणन। तो प्रेसिडेंट 25 अगस्त 2000, प्रेसिडेंट 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2000 ये प्रेसिडेंट भी एट लास्ट उन्होंने भी साइन कर दिया। और ये उस दिन से मतलब ये माना गया कि अब झारखंड राज्य का गठन हो चुका है, बट वो अभी ग्राउंड पे नहीं, जमीन पे नहीं उतारा गया था। माना गया, ऐसा बोला गया कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य का निर्माण मतलब बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का क्या है, जन्म दिवस है। क्या है, बर्थडे, जन्म दिवस। तो इसलिए 15 नवंबर को डेट रखा गया, तो उसी दिन झारखंड राज्य बनाया जाएगा। तो साथियों इसके अलावा मैं इसमें और ये बताना चाहता हूँ, हाँ 15 नवंबर 2000, ठीक है, ये बिहार से बना था और झारखंड भारत का 28वां राज्य था। ये भी आप याद रखें, 28th स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, 28वां राज्य था। बिहार का ये 18 डिस्ट्रिक्ट, 18 जिलों को लेकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 18 जिला बिहार से कटकर झारखंड बना था। अभी कितना है झारखंड में जिले, अभी 24 है, लेकिन जब बने थे तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के आए थे। और इसके साथ ही एक फैक्ट्स मैं आपको और बता दूं कि 46% लैंड जो है, 46% लैंड ऑफ बिहार का 46% लैंड झारखंड में गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे फैक्ट्स आप सब 2 बार 3 बार देख लें, नोट्स बना लें इस तरीके से, तो आप
कोई भी एग्जाम झारखंड में हो, आप उसमें क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो टॉपिक आपको पढ़ने की इच्छा है वो टॉपिक भी कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट में उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। साथियों, मैं झारखंड को काफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी आगे बढ़े, काफ़ी आगे जाए। झारखंड में आज युवाओं के साथ गलत हो रहा है, उनका पेपर लीक, तो ये सब मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे जगह पर पहुँचे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।